सुबह के 11 बज रहे थे। शहर के सबसे बड़े बैंक में एक साधारण कपड़े पहने बूढ़ा आदमी, जिसके हाथ में एक पुराना लिफाफा था, अंदर प्रवेश करता है। जैसे ही वह बैंक में दाखिल हुआ, अंदर मौजूद सभी ग्राहक और बैंक कर्मचारी उसे अजीब निगाहों से देखने लगे। इस बूढ़े का नाम था हरिप्रसाद जी। हरिप्रसाद जी के एक हाथ में लाठी थी और दूसरे हाथ में वह पुराना लिफाफा। वे धीरे धीरे ग्राहकों के लिए बने काउंटर की ओर बढ़ते हैं। उस काउंटर पर एक महिला कर्मचारी बैठी थी, जिसका नाम था अंजलि। बैंक में मौजूद हर किसी की नजर अब हरिप्रसाद जी पर टिक गई थी। धीरे धीरे हरिप्रसाद जी अंजलि के पास पहुंचे और बहुत विनम्रता से बोले, देखो बेटी, मेरे अकाउंट में कुछ गड़बड़ हो गई है। ये ठीक से चल नहीं रहा। ये कहते हुए उन्होंने लिफाफा अंजलि की ओर बढ़ा दिया, लेकिन अंजलि ने उनके कपड़े देखकर उपेक्षा भरे लहजे में कहा, बाबा, आप शायद गलत बैंक में आ गए हैं ना? मुझे नहीं लगता कि आपका अकाउंट हमारे बैंक में है। हरिप्रसाद जी शांत स्वर में बोले, बेटी, तुम एक बार देख तो लो, शायद मेरा अकाउंट यहीं हो। अंजलि ने लिफाफा लेकर कहा, बाबा, इसे चेक करने में थोड़ा समय लगेगा, आपको कुछ देर इंतजार करना होगा। ये कहकर वह और बाकी लोग अपने अपने काम में लग गए। हरिप्रसाद जी वहीं खड़े होकर इंतजार करने लगे। थोड़ी देर बाद वे फिर बोले, बेटी, अगर तुम व्यस्त हो तो मैनेजर को फोन कर दो, असल में मुझे उनसे भी कुछ काम है। अनिच्छा से अंजलि ने मैनेजर सुधीर के केबिन में फोन लगाया और बताया कि एक वृद्ध उनसे मिलना चाहते हैं। सुधीर ने दूर से हरिप्रसाद जी को देखा। वे बहुत साधारण लग रहे थे। सुधीर ने फोन पर पूछा, क्या ये हमारे बैंक के ग्राहक हैं या ऐसे ही चले आए हैं? अंजलि बोली, सर, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये आपसे मिलने की बात कह रहे हैं। तब सुधीर ने कहा, ऐसे लोगों के लिए मेरे पास समय नहीं है, इन्हें बैठा दो, कुछ देर बाद खुद ही चले जाएंगे। आदेश के मुताबिक अंजलि ने हरिप्रसाद जी से कहा, बाबा, आप वहां बैठ जाइए, थोड़ी देर में मैनेजर साहब फ्री होंगे। हरिप्रसाद जी धीरे धीरे वेटिंग एरिया की तरफ गए और कोने की एक कुर्सी पर बैठ गए। बैंक के बाकी लोग अब भी उन्हें देख रहे थे, क्योंकि यहां आने वाले ग्राहक ज्यादातर सूट बूट वाले अमीर लोग थे। साधारण कपड़ों में आए इस बूढ़े को देखकर किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि उसका इस बैंक में अकाउंट हो सकता है। लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। कोई उन्हें भिखारी कह रहा था, कोई कह रहा था ऐसे लोग यहां क्यों बैठे हैं। ये बातें हरिप्रसाद जी के कानों तक भी पहुंची, लेकिन वे चुपचाप धैर्य से अपनी बारी का इंतजार करते रहे। इसी बीच बैंक का एक जूनियर कर्मचारी मोहित बाहर से वापस आया। उसने देखा कि एक बूढ़ा व्यक्ति वेटिंग एरिया में बैठा है और बाकी लोग उसका मजाक उड़ा रहे हैं। ये देखकर उसे बहुत बुरा लगा। वह सीधे हरिप्रसाद जी के पास पहुंचा और सम्मान से बोला, बाबा, आप यहां क्यों आए हैं? क्या काम है? हरिप्रसाद जी बोले, मुझे मैनेजर से मिलना है, उनसे कुछ जरूरी काम है। मोहित ने कहा, ठीक है बाबा, आप यहीं रुको, मैं अभी उनसे बात करता हूं। मैनेजर सुधीर के पास गया और वृद्ध व्यक्ति की बात बताई, लेकिन सुधीर ने पहले ही आदेश दिया था, मैं जानता हूं, मैंने ही उसे वहां बैठाया है, थोड़ी देर बाद खुद ही चला जाएगा। तुम अपने काम पर ध्यान दो, ये मामला तुम्हारे लिए नहीं है। मजबूरी में मोहित अपने काम में लग गया। उधर हरिप्रसाद जी लगभग 1 घंटे तक धैर्य से बैठे रहे। आखिरकार उनका सब्र टूट गया। वे उठकर मैनेजर के केबिन की ओर बढ़े। सुधीर ने उन्हें आते देखा तो खुद ही बाहर निकल आया और रूखेपन से बोला, हाँ बाबा, बताइए क्या काम है। हरिप्रसाद जी ने लिफाफा आगे बढ़ाते हुए कहा, बेटा, इसमें मेरे अकाउंट का विवरण है, मेरे अकाउंट से लेन देन नहीं हो रहा, जरा देखो इसमें क्या समस्या है। सुधीर ने हंसकर कहा, जब अकाउंट में पैसे नहीं होते तो यही होता है, लगता है आपने जमा नहीं किया, इसलिए ट्रांजैक्शन बंद हो गया है। हरिप्रसाद जी शांत स्वर में बोले, बेटा, तुम एक बार चेक कर लो, उसके बाद कुछ कहो। सुधीर जोर से हंस पड़ा और बोला, बाबा, ये मेरे सालों का अनुभव है, मैं चेहरे देखकर बता देता हूं किसके अकाउंट में क्या है। तुम्हारे अकाउंट में तो कुछ भी नहीं है, अब तुम यहां से चले जाओ। बैंक के ग्राहक और कर्मचारी तमाशा देखने लगे। माहौल अजीब हो गया। हरिप्रसाद जी ने लिफाफा उसकी टेबल पर रखकर कहा, ठीक है बेटा, मैं जा रहा हूं, लेकिन इस लिफाफे में जो लिखा है एक बार देख लेना। यह कहकर वे जाने लगे और दरवाजे तक पहुंचकर अचानक मुड़े और बोले, बेटा, इसके लिए तुम्हें बहुत बुरा अंजाम भुगतना पड़ेगा। इतना कहकर वे बैंक से बाहर चले गए। सुधीर थोड़ी देर चिंतित हुआ, फिर खुद को समझाया, बूढ़ा है, यूं ही कह गया होगा। उधर लिफाफा उसकी टेबल पर पड़ा था। मोहित ने उसे उठाया
और कंप्यूटर सर्वर पर दिए गए विवरण के अनुसार चेक किया। पुराने रिकॉर्ड खंगालने के बाद वह दंग रह गया। यह वही आदमी था जिसके पास बैंक के 60% शेयर थे, यानी असल मालिक वही था। मोहित ने तुरंत रिपोर्ट निकाली और सुधीर को दिखाने गया, लेकिन सुधीर उस समय एक अमीर ग्राहक से बातचीत में व्यस्त था। उसने रिपोर्ट देखकर भी अनदेखा कर दिया और कहा, हमें ऐसे लोगों के लिए समय नहीं है। मोहित निराश होकर लौट गया। बैंक का माहौल फिर शांत हो गया। अगले दिन ठीक उसी समय हरिप्रसाद जी फिर बैंक आए। इस बार उनके साथ एक सूट बूट पहना आदमी था जिसके हाथ में ब्रीफकेस था। दोनों अंदर दाखिल हुए तो सबकी निगाहें उनकी ओर चली गईं। हरिप्रसाद जी ने सुधीर को इशारे से बुलाया। सुधीर डरते डरते बाहर आया। हरिप्रसाद जी ने कहा, मैंने कल ही कहा था कि तुम्हें इसके लिए बुरा नतीजा भुगतना पड़ेगा। अब तुम तैयार हो जाओ। आज से तुम्हें मैनेजर के पद से हटाया जाता है। तुम्हारी जगह मोहित को बैंक मैनेजर बनाया जा रहा है। तुम चाहो तो फील्ड वर्क देख सकते हो। सुधीर हक्का बक्का रह गया और बोला, आप होते कौन हैं मुझे हटाने वाले? हरिप्रसाद जी ने दृढ़ स्वर में कहा, मुझे इस बैंक का मालिक समझो। 60% हिस्सेदारी मेरी है। मैं जिसे चाहूं मैनेजर बना सकता हूं। सभी कर्मचारी और ग्राहक दंग रह गए। सूट बूट वाला आदमी ब्रीफकेस खोलकर कागजात निकालता है। मोहित की पदोन्नति का लेटर और सुधीर के लिए ट्रांसफर आदेश। सुधीर पसीने से तर हो गया और हरिप्रसाद जी से माफी मांगने लगा। लेकिन हरिप्रसाद जी बोले, माफी किस बात की? तुमने जो किया वह हमारी बैंक नीति के खिलाफ था। यहां गरीब अमीर का भेदभाव नहीं होगा, सबके साथ समान व्यवहार होगा। मोहित ने बिना कुछ चाहे मेरा सम्मान किया, इसलिए वही इस पद का असली हकदार है। फिर उन्होंने अंजलि को भी बुलाकर फटकार लगाई, तुम्हें किसी को उसके कपड़ों से जज नहीं करना चाहिए। आज तुमने गलती की, इसे मैं पहली भूल मानकर माफ करता हूं, लेकिन अगली बार अगर ऐसा हुआ तो बख्शूंगा नहीं। अंजलि हाथ जोड़कर माफी मांगने लगी। हरिप्रसाद जी ने जाते जाते कहा, मोहित से सीखो, ग्राहक को उसके कपड़ों से मत आंको। अब मैं समय समय पर लोगों को भेजूंगा जो यहां की रिपोर्ट मुझे देंगे। इतना कहकर वे लौट गए। बैंक का पूरा स्टाफ सुधर गया और सबने मन लगाकर काम करना शुरू कर दिया। शहर भर में इस घटना की चर्चा होने लगी और लोग कहने लगे, अगर मालिक ऐसा हो तो ही बैंक अच्छा चलता है, वरना नहीं। हरिप्रसाद जी ने साबित कर दिया कि सच्चा मालिक वही है जो जिम्मेदारी निभाए और दूसरों को इंसाफ देना सीखे।